करके जो है आपसे बीच में आए हैं। इंजरी है, ट्रेनिंग पूरी करके अभी अब 15 दिन की छुट्टी आए हैं और अपनी अगली ड्यूटी के लिए जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग की और बिल्कुल हर दिन जो है बागेश्वर से यहाँ पहुँचते थे। अभी आपको खुद बताएंगे कितना टाइम इनको लगा। रिलेशन वाले बच्चे थे, लेकिन ओपन में इन्होंने जब दौड़ निकाली, उससे पहले कितनी भर्ती की। आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे बेटे? 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2 साल से प्रैक्टिस किया इन्होंने जब निकला। और उससे बीच में कितनी भर्तियाँ दी आपने? सर मैंने 5 दिए टोटल। 5 भर्तियाँ दी बेटे? 5वीं वाली भर्ती है। 4 भर्ती में नहीं निकला, ये ध्यान रख, समझ लो। 4 भर्तियों में नहीं निकल पाया। उसमें से 4 में से कितना रिलेशन था? सभी रिलेशन सब के सब रिलेशन में भर्ती निकाली। दौड़ हर में पास हो, वहाँ तक पहुँचे फाइनल तक, लेकिन मैरिड नहीं बन पाई। मैं आप लोगों को, हर बच्चे को यही बोलता हूँ, खासकर जो रिलेशन वाले बच्चे हैं उनको फ़ायदा ओपन में निकालने में है। रिलेशन वाले में सभी रिलेशन वाले होते हैं, आप सबको इतनी जानकारी होगी। तो कोशिश ये होनी चाहिए रिलेशन वाले बच्चे को ओपन में जो है अपना फाइट करनी चाहिए, कंपटीशन। जब ये लास्ट 5वीं भर्ती इन्होंने ओपन से 2 जगह, आप सबको पता होना चाहिए, हिमांशु ने 2 जगह अपनी मैरिट बनाई थी, एक अल्मोड़ा यारों से और एक कुमार हमारे KRC रानीखेत से भी इनका मैरिट में नाम था। और इंजीनियर, बंगाल इंजीनियर में भी जो है इनका मैरिट हुआ। तो इन्होंने जो है बंगाल इंजीनियर ऑप्ट किया और उसमें जो है पूरी ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग में उनको जो है यहाँ के उससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। मिला कि नहीं मिला बेटे? तो ट्रेनिंग करने में भी और अकेले प्रैक्टिस करना और ग्रुप में प्रैक्टिस करना काफ़ी अलग होता है। आप सबको भी जो यहाँ काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगली बार जब आप अकेले करोगे तो आपको लगेगा यार भाई अकेले हो ही नहीं पा रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ग्रुप में करने वाली चीज़ें होती, कुछ चीज़ ऐसी होती है जैसे पढ़ाई है, तुम अकेले में भी कर सकते हो, लेकिन अगर पढ़ाई ग्रुप में करोगे उससे अच्छा आपको वो होगा। तो बेटे मैं आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अगली बार आप भी ऐसी सिपाही बन के अपनी नई ड्यूटी के लिए, जो आपको नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसको पूरा करेंगे। अभी कितने लोग इसमें अगली बार यहाँ भर्ती होके आने वाले? हाथ खड़ा करो। गुड बात, ताली एक बार जोर से। इसका मतलब तुम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो, हैं? ज़्यादा भी बहुत अच्छा होने में भी जो है फिर चलो बेटे। अभी जो पिछली बार जो है 25 लड़के यहाँ से भर्ती हुए थे और जिनका कोई हिसाब नहीं, जो मतलब इधर मिलने आया नहीं था, पता ही नहीं लगा वो भर्ती हुआ नहीं हुआ। ऐसे कई होंगे, 25 तो हमारे काउंटिंग में थे। कुछ लड़के जो है बंगाल इंजीनियर में गए थे और कुछ लड़के EME सेंटर में गए थे और बाकी KRC में हमारे कुमार रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में ट्रेनिंग करके वो भी सिपाही बन गए हैं। अभी धीरे धीरे कल कुछ बच्चे कल आए हैं छुट्टी, कुल परसों आए हैं। तो अभी धीरे धीरे वो आप लोगों से मिलने आ रहे हैं यहाँ पर। तो जब भर्ती होके आता है, एक अचीवमेंट करके आता है, तो हमको भी अच्छा लगता है और जो आप लोग हो, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आगे आप लोगों ने भी इसी प्रकार जो है, अगर जब आप करोगे अच्छा, तभी आप आगे मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें बोल के होती है, कुछ खाली देख के भी मोटिवेशन, एक दूसरे से मोटिवेट होता है आदमी। होता है कि नहीं है? चलो गुड, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नई जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और कुछ बच्चों से कुछ कहना चाहते हो तो आप बताइए बेटी, ट्रेनिंग के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में, यहाँ के बारे में, यहाँ के बारे में कैसा लगा उनको, यहाँ वहाँ कैसा लगा? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत सही था यहाँ का। मैं क्या कहते, मेरा एक फ्रेंड गड़िया, पहले तो मेरा वेट था 80 किलो, 80 किलो वजन था, 80 प्लस था बेटी, 80 प्लस। तो मैं यहाँ मतलब रेगुलर दौड़ता था, सुबह यहाँ दौड़ता। अभी देख रहे हो मेरे को तो इसको देख के बिल्कुल खुशी तो हुई। देखो 80 किलो का बच्चा, और देख लो अभी आपके सामने, अभी तो मेरे ख्याल से 70 से कम ही होगा। कितना है? लगभग 68 हो गया, जो कि उसको 72-74 किलो ऑथराइज है हाइट के मुताबिक। ठीक है,
लगभग 72 किलो के करीब होगा। इतनी मेहनत की। हाँ बेटे और बता। तो शाम को मैं अपने एरिया पे दौड़ता था। सुबेरे यहाँ, शाम को उधर डिग्री कॉलेज है अपने जहाँ उसी एरिया में रहता है ये, वहाँ प्रैक्टिस करता है दोपहर में। दोपहर में वहाँ करता था। और फुल अंदर और बाहर इसका ये टोप लगा ही रहता था, विंड चीटर का ऊपर वाला। प्रीवियस वीडियो में, पुराने वीडियो में आप देख लेना बेटे। इसीलिए मैं बोलता हूँ बीच बीच में पुराने बच्चों की वीडियो देखो, खासकर जिसका वजन ज़्यादा है। बिल्कुल लगातार, कोई दिन एब्सेंट नहीं। तो वो तो होगा, आज नहीं तो कल होगा कि नहीं होगा बेटे। अगर जो लगातार करेगा, आज नहीं तो कल अचीवमेंट उसको पक्का सफलता मिलेगी। सर दूसरी बात, आप सर बीच में बता रहे थे कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो एक गुरु के प्रति जो वो होता है, वो उसका भी गर्म पानी चाय वो उधर पहुंचा देता था। यही बच्चा है जो बीच में सर आपको बता रहे थे। मतलब एक होता है ना कि एक जो गुरुजी हमें सिखा रहे हैं उसके प्रति भाव है, तो ऑटोमेटिकली जो गुरु की उसको जो वो बेस्ट थोड़ी विशेष पता है है उसके ऊपर चले जाते उसको मैंने बताया थोड़ी, वो ऐसे ही पता लगा है कि उधर आया है, रात को वहाँ रुका है, तो क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगी वो उधर अपने आप। तो आप समझ लो बेटे कि मतलब, और जब वहाँ पर जाते हैं कितना कंपटीशन होता है बच्चों में उधर। बहुत होता है, आपसी में कंपटीशन होता है। जो तुम्हारा बर्थडे है इसके बीच में कंपटीशन होगा तुम्हारा। और कैसे कैसे टफ बच्चे आते हैं बेटे, बहुत टफ बच्चे आते हैं। मतलब पूरे भारत के अलग अलग कोने से बंगाल इंजीनियर में आते थे। जैसे कुमाऊं रेजिमेंट में ज़्यादातर कुमाऊं के और कुछ परसेंट हरियाणा, राजस्थान, यूपी के रहते, लेकिन ज़्यादा पूरे कुमाऊं के रहते। वहाँ की बनस्पत जब हम ऑल इंडिया वाले उसमें जाते हैं, जैसे बंगाल इंजीनियर होगा, दूसरे और रेजिमेंट होगी, तो उसमें हर जगह के बच्चे आपको मिलेंगे, हर जगह के फौजी आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको और कुछ अलग से सीखने को मिलता है। और कुछ नया एक्सपीरियंस बेटे वहाँ आपको कैसा लगा? सब बहुत बढ़िया लगा सर। उस्ताद जो है बिल्कुल टकाटक उस्ताद है वहाँ, पूरी टाइमिंग के साथ पूरा सब कुछ व्यवस्थित तरीके से होता है। कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, टाइम से होगा। इस जगह पे पहुंचना है तो पहुंचना ही है, उस जगह 5 मिनट पहले पहुंचना होगा। और जो बच्चे वीक रहते हैं उनके लिए क्या होता है बेटा? तो उनके लिए सर अलग से सर उसके टाइम निकाला एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उनके लिए, खामड़ स्क्वाड बोला जाता फौज में, उनकी टीम अलग बनती। मान जाए टोटस नहीं कर पाने, उनके लिए अलग होगी। ड्रिल में पास नहीं हो रहे ठीक से, हाथ नहीं स्विंग हो रहा, घुटना बैंड हो रहे, तो उनके लिए अलग स्क्वाड चलेगा। ब्रेक टाइम पर, एक्स्ट्रा टाइम पर, परेड टाइम तो होगा ही होगा, उसके अलावा। तो यही आप समझ लो, जो चीज़ आपको यहाँ एक बार बताया आप नहीं समझ पाए, वहाँ भी इतना ही होगा। दोबारा टाइम है ही नहीं, पीरियड फिक्स हैं। अगर ड्रिल के 20 पीरियड हैं तो 20 ही पीरियड रहेंगे, 21 नहीं होगा। 21 होगा तो एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कब होता है टाइम? 1 से 2, 3, 4, ये जब नॉर्मल टाइम होता है तब होता है। परेड टाइम 12:40 है, या कहीं 1 होता है, कहीं 12:30 होता है। तो उस टाइम पर तो परेड होनी, उसके अलावा टाइम पर प्रैक्टिस होनी। तो हाँ, संडे को, छुट्टी को 2 टाइम। और उसके फिर दिमाग में भी फिर बात अलग बैठ जाती है बेटे। जिस आदमी को अलग करके कुछ और अलग करना है, होगा कि नहीं होगा, वो एक सज़ा के तौर पर फिर वो समझ लेता है अपने आप को। भले उसके फ़ायदे के लिए होता है वो, लेकिन उसके दिमाग में बैठ जाता है। बाकी लोग आराम कर रहे हैं या दूसरा कुछ काम करें, उसको वही काम करना पड़ रहा है जो काम वो समझा नहीं ठीक से। तो इधर मेहनत करोगे, मेहनत करने का अगर आपको जज्बा होगा, समय से उठने का अगर आपका जज्बा होगा, अनुशासन आपका पक्का होगा। अनुशासन के बारे में बेटे, भारतीय सेना विश्व की मानी हुई सेनाओं में से नंबर 1 पे है। तो अगर अनुशासन नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी कुछ हो, तो आपका वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अच्छा लगा, हिमांशु आया। मुझे पूरा हुआ था कि आज सवेरे पहुँच ही जा। कब आया आप छुट्टी? सर मैं परसों आया। परसों छुट्टी है, गुड। कितने तारीख वो रिजर्वेशन कर दिया वापसी का, जाने का? कर दिया पहले बिल्कुल टक टक रिजर्वेशन भी जिस दिन जाना है उससे पहले ही हो जाएगा। आपको इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। छुट्टी आना है उससे पहले रिजर्वेशन हो जाएगा। इतने तारीख को इस नंबर सीट में आपको जाना है और वापस आना है। तो मुझे पूरा भरोसा है हिमांशु जो है बहुत अच्छा करेगा, और आगे जो 4 साल के बाद भी परमानेंट में अपनी जगह बनाएगा। सबकी तरफ से शुभकामनाएं। जोर से ताली एक बार।
आधा दो कर रहे हैं। पहले जो है हिमांशु को खिलाया जाएगा। हाँ रिजल्ट आने के बाद आए हैं ना, ये थोड़ी आधे लड़के इसमें, आधे से ज़्यादा लड़के में हैं। लीजिए लीजिए लीजिए। लास्ट टाइम पर सोच रहे हैं कि अब भी करूँ मैं। अभी तो होगा नहीं। वीडियो बना रहा हूँ मैं, दो मत उठाना। क्या कहते हैं सर, वही होता है फौज में भी वही कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पे भी लड़कों ने अचानक के अंदर सीन पेन। फिर ये सीन पेन की कहानी बेटे यहाँ नहीं है, फौज में जाने के बाद ज़्यादा है, क्योंकि ड्रिल में पैर पटकने हैं, भैंस जो पूरा पटकना है तो पटकना है। तो सीन पेन वहाँ भी बैठा रहना भैंस, हफ्ते 2 हफ्ते भैंस, 2 हफ्ते बाद फिर पहले वीक और फिर वो एक 2 थे इधर हमारे उसमें, मेरी प्लाटून में। तो बढ़िया जी। करण नाराज हो रहा है, हमें आधा मिल रहा है क्यों? सर इस बार रह रखे हमारे में स्विमिंग वाले रह रहे हैं, 4 बंदे। अच्छा अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आप लोगों का जो अभी सीन पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बच्चों का घुटना एड़ी 3 जगह दर्द हो रहा है। ये सिर्फ यहाँ की कहानी नहीं है, अब जब हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं तब कितने बच्चों का सीन पेन हुआ है, वो होता है क्योंकि हम वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में रहे हैं। और अगर हफ्ते 2 हफ्ते, अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बीच में ब्रेक कर लिया डाउन दूसरे वाले में, फिर उसके बाद ठीक नहीं हुआ, फिर ये ध्यान रख लेना बेटे, टर्मिनेट भी उधर से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ठीक ही नहीं हुआ महीने तक क्या करेंगे उसको रख के, वो दिक्कत पड़ेगी आपको। तो इसलिए सीन पेन होगा और उसका ठीक करने का तरीका एक ही है, धीरे धीरे उसको करते रहो। दूसरा, मैंने पिछले संडे को इधर बुलाया था आप लोगों को स्विमिंग में। कितने बच्चे रह गए बेटे स्विमिंग में? 4 बच्चे रह गए। स्विमिंग पास नहीं होगा तो भी दिक्कत है बेटी। तो जिसको नहीं आ रहा है, जब मैंने बोला था पीछे दिन, तो उसमें थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है बेटे। नॉर्मल 25 मीटर भी आप क्रॉस कर पाएंगे तो आपको वैसे भी फ़ायदा होगा और ट्रेनिंग में तो होगा ही होगा, समझ रहे हो? तो जब जिस दिन बुलाया जाता है, पीछे बहुत बच्चों ने थोड़ा बहुत हाथ चलाना सीखा है, इतने पानी में, कहीं गहरे में मत चले जाना। पता लगा जो है 2-3 जो है नीचे चले गए अंदर। अपनी मर्जी से, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ कोई भी नदी में नहीं जाएगा, समझ रहे हो? हाँ, जब मैं बोलूँगा हो सकता है जब